आज डिनर में बनेगा पिज़्ज़ा, जिसकी प्रिपरेशन हो रही है दोपहर के 2:30 बजे से। तो यहाँ पे हमारे पास हैं शेफ रोहित। हेलो गाइस, इधर देख के हेलो बोलो। तो शेफ रोहित है यहाँ पे, जो डो लगाने की तैयारी कर रहे हैं। आपने क्या क्या लिया? मैंने लिया 2.5 कप फ्लावर, 2 कप ऑफ वार्म वाटर, 2 से 3 स्पून ऑफ शुगर एंड 1 बिग स्पून ऑफ ईस्ट। एक्चुअली अगर आप फ्रेश ईस्ट डालते तो और अच्छा लगता है, बट हमारे पास ड्राई ईस्ट है तो हम ड्राई ईस्ट यूज करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने 2.5 कटोरी आटा लिया है। आप अपने हिसाब से ले सकते हैं। और ये पानी कितना लिया आपने? अभी मैंने 2 कप लिया है। अगर मेरे को वार्म वाटर ओके, एंड 1 स्पून ऑफ ड्राई ईस्ट। वार्म वाटर में आपने शुगर भी ऐड किया ना? कितना? उसमें मैंने 2.5 स्पून शुगर ऐड किया है। ओके। अदरवाइज शुगर जो होगा फ्लावर के साथ मेल्ट नहीं होता। देन उसको जो होता है उसका प्रोसेस होता है कि आप वार्म वाटर के में उसको पहले से डिसॉल्व कर लें। देन हम डालेंगे 1 स्पून ऑफ सॉल्ट, उसको हम फ्लावर में डालेंगे। ओके। एक्चुअली डो जो बनता है वो मेजरमेंट से बनता है। मेजरमेंट के लिए मेजरमेंट मशीन है हमारे पास, और उसके लिए एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है तो मैं उस हिसाब से बना रहा हूँ। ईस्ट और शुगर ऑलरेडी मेल्ट हो गया है। फिर हम प्रोसेस करेंगे डो का। बट अभी ये फर्मेंट नहीं हुआ ना? क्या? इसको फर्मेंट नहीं करना ईस्ट को? ईस्ट फर्मेंट आपको फ्लावर के साथ होता है। अच्छा, सेपरेट फर्मेंट करके नहीं रखना पहले से। ओके। एक्चुअली इसके स्टेप बाय स्टेप होते हैं। नेपोलिताना पिज़्ज़ा, एक्चुअली जो पिज़्ज़ा होते हैं 8 टाइप्स के पिज़्ज़ा होते हैं। नेपोलिताना, सिजिलियन पिज़्ज़ा, थिन क्रिस्प पिज़्ज़ा, सिगाओ पिज़्ज़ा, मैक्सिकन पिज़्ज़ा, और बहुत सारे टाइप पिज़्ज़ा होते हैं। सबके मेथड्स अलग अलग हैं। बट डो का प्रोसेस तो सेम ही होगा। डो का प्रोसेस सेम है, रेसिपीज थोड़ा अलग अलग होती हैं। किसी का क्रिस्पीनेस के लिए होता है, क्रिस्पीनेस डालना पड़ता है। किसी में सॉफ्टनेस होता है जिसको हम सीजर से कट करते हैं। किसी का पिज़्ज़ा कटर होता है, उससे कट किया जाता है। बट जो मेन जो पिज़्ज़ा होता है नेपोलिताना, उसको हम जो कट करते हैं उसको करते हैं हम सीजर से। तो सीजर से कट होता है, फ्लॉफी होता है। अंदर से एक जालीदार, आपको बताऊं तो इजी तरीके से, तो जालीदार सा होता है अंदर से। उसको जब आप कट करोगे तो जालीदार सा दिखेगा। बट ये है कि डो को जो है बहुत अच्छे से मैश करना पड़ता है, अच्छे से डो मारना पड़ेगा। पूरा मेन प्रोसेस मतलब यही है, डो लगाना है ना? एक बार आपका डो अच्छे से लग गया तो आप किसी भी टाइप का पिज़्ज़ा अपने हिसाब से, अपनी चॉइस के हिसाब से बना सकते हैं। इसको थोड़ी देर अभी फर्मेंटेशन के लिए रखेंगे। उसके बाद इसमें ऑयल के साथ, इस पे ऑयल का हाथ लगेगा, ऑयल डलेगा। तो इसको फर्मेंट करने के लिए कितनी देर के लिए रखना पड़ेगा? एक्चुअली सबके अलग अलग है। हम घर में बना रहे हैं तो उसके लिए अलग है। अभी हम इसको 15-20 मिनट के बाद फिर से इसमें हाथ लगाएंगे। 15-20 मिनट बाद फिर से डो जो है वो नीड होगा। ये आपका सॉफ्ट स्टिकी, मतलब ऐसा होना चाहिए कि आपको सॉफ्ट होना चाहिए एकदम डो। आप इसको रूम टेम्परेचर में भी रख सकते हैं, या क्लीन टैप मार के आप इसको चिलर में भी रख सकते हैं।
ये आपको मैं लास्ट में दिखाऊंगा डो की निशानी क्या होती है। जैसे आप घर में आटा लगाते हैं, कोई चीज नीचे आटा चिपकता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं रहता है, और सॉफ्टनेस दिखेगा आपको, डो में वाइटनेस दिखेगा एक। एक्चुअली इसका जो फ्लावर होता है ऑथेंटिक पिज्जा के, वो अलग होते हैं। जैसे कपूतो फ्लावर होता है एक, जो ऑथेंटिक पिज्जा में यूज होता है, कपूतो, फरीना, वो सेकंड क्लास। देन थर्ड फ्लावर में जो रेस्टोरेंट लाइन में आप लोग खाते हैं उसमें फ्लावर यूज करते हैं, वो फरीना, वो एक्सपेंसिव हो जाता है, वो 350-450 रुपीज़ पर केजी। वो तो खैर होटलों की बात हो गई। इसलिए डबल जीरो फ्लावर होता है, इसमें ग्लूटेन की मात्रा बहुत कम होती है। ओके, 2.5 कटोरी मैदा लिया आपने, तो 2.5 कटोरी मैदा में 2 कप सेम मेजरमेंट से पानी चला गया। आपको बेस में ऑयल लगा देना है, जो कि बाद में आप डो निकालेंगे इजी से निकले। ओके, फिर इसका 50-50 कर देंगे डो का। एक्चुअली जो ऑथेंटिक पिज़्ज़ा होता है उसका डो का ग्रामेज होता है 270, जो 12 इंचेस होता है, और जो रेगुलर आप वैसे खाते होंगे डोमिनोज, उसमें उनका ग्रामेज होता होगा 180। स्मॉल साइज का अलग अलग, सबके साइज का अलग अलग होता है, मेजरमेंट से आप लेते मेजरमेंट्स का हैं। अलग अलग होता है। तो ये बढ़िया सा डो लगा रहे हैं शेफ़ आज, और एक्सपीरियंस वाले बंदे हैं। आपका डो का एक प्रोसेस रेडी हो गया है, अब उसका वेट करेंगे हम फर्मेंटेशन के लिए। ये करना बहुत जरूरी है इसमें, ऐसे इससे ये होता है कि एयर नहीं होता है, एयर नहीं होनी चाहिए। जो आपका ये है एकदम बाउल की तरह होना चाहिए, सिमलाइन पूरे चारों तरफ से कवर। थोड़ा सा फिर से ऊपर से ऑयल के हाथ लगा लो, आपका डो जो कि ड्राई ना हो। है ना? तो अभी हमको डिनर में बनाना है, तो इसलिए हम इसको चिलर में ही रखेंगे, बाहर रखेंगे तो ज़्यादा फर्मेंट हो जाएगा। ओह अच्छा, फ्रिज में रख सकते हैं? फ्रिज में रख सकते हैं। जब आपको बनाना है 5 मिनट पहले उसको बाहर निकाल लो। ओके, 5 से 10 मिनट। बट हमने तो हमेशा यही सुना है कि बाहर ही फर्मेंट करने के लिए रखते हैं, ताकि उससे काफ़ी अच्छा बाउंस आता है। एक तो क्या होता है कि एक तो आप इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है फ्रिज में रख के। फ्रिज में रख के। ओके, आप बाहर रखोगे तो ड्राई, ये क्या होता है, डो ड्राई हो जाएगा। अगर डो ड्राई हो गया आपका, हाँ, तो पिज़्ज़ा क्या होता है, उतना नहीं बन पाता है। जो स्विंग होता है पिज़्ज़ा, जो स्विंग फिर कुछ ज़्यादा स्विंग हो जाता है, तो आपका पिज़्ज़ा ज़्यादा स्विंग नहीं होना चाहिए, फटने का डर होता है उसमें। ओके, तो ये याद रहे कि एयर बिल्कुल भी हवा ना जाए इसके अंदर। अगर थोड़ा सा भी एयर गया तो ये फर्मेंट होने में प्रॉब्लम कर देगा। और रैप लगा लो। तो याद रहे कि इन दोनों के बीच में कम से कम 2 से 3 इंचेस का गैप रहे, क्योंकि अच्छा, गैप भी मायने रखता है। क्योंकि गैप इसलिए क्योंकि वो फर्मेंट होगा तो बिग हो जाएगा। अदरवाइज अगर उसको आप चिपका के रखोगे तो दोनों मिक्स हो जाएंगे। मिक्स, ओह ओके। तो इसको कर देंगे अच्छे से रैप, ताकि इसमें बिल्कुल भी हवा ना जाए। अगर हवा जाएगी तो मेन पर्पस ये है कि आपका डो ड्राई ना हो। अगर इसके अंदर एयर हो जाएगा तो ये ड्राई हो जाएगा, जिससे बनने में दिक्कत करेगा। लोग क्या करते हैं, दूर दूर रखते हैं, उसके बाद जब ये मूवमेंट करता है तो ये डो आपस में मिल जाता है, चिपक जाता है। इसलिए याद रखें जब आप इसको फाइनल वो दें तो थोड़ा डिस्टेंस रहे इसमें आपका डो। तो गाइज ये डो जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है,
और इसी तरह से इसमें दोनों के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए। और भैया इसको रख देंगे फ्रिज में। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का व्लॉग, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और ऐसे ही आप और कुछ रेसिपी देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।